तो गाइस यहाँ बन रही है सुबह की चाय। बस चाय बन रही है, अभी अभी सारा सामान लेके आया हूँ। तो दूध भी ख़त्म हो रखा था तो चाय सुबह पापा ने पी ली, तो बस अभी बन रही है। पापा को देता हूँ, पापा बस जा रहे हैं शॉप पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है अभी सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बज रहा है सुबह के 11। तो ब्रेकफास्ट अपना बन रहा है, तो इतने बाकी जो भी काम है सारे कर लिए। बर्तन धुल गया है, वो भी बस अभी आज जल्दी धो लिए। तो पापा के पास जाना है, पापा ने कुछ सामान भी मंगाना है और बाकी देखते हैं। और डस्टिंग वस्टिंग भी कर ली है। अब काम वाली आंटी का वेट कर रहा हूँ, कितनी देर में आती है, उसके बाद अपना निकलता हूँ। तो बाकी तो जो भी है आपको आगे दिखाएंगे। आज कल ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया गाइस, कल कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल ही, क्योंकि कल मम्मी को 11 महीने पूरे हो गए थे। तो परसों रात से ना माइंड में काफ़ी चीज़ें घूम रही थी ऐसी, तो फिर कल ब्लॉग करने का मन ही नहीं करा। तो मासी घर भी गए थे, चीना के पास भी गए थे, मामा से मिले, सबसे मिले, पर ब्लॉग करने का दिल ही नहीं करा। पर आज से चालू कर लिया है। और 11 महीने का इसका हो गए पता भी नहीं चला। तो सभी ये हैरान थे कि निकल कैसे गया इतना समय, कि कोई बंदा चला गया साथ में। पर वही ये समय किसी के रुकता नहीं है और ना कभी रुकेगा। तो आइए गाइस, आज का जो ब्लॉग है अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सुबह जो आज ब्रेकफास्ट में बनाया है, मैंने आपको बताया था भैया आंटी ने जो इडली और सांभर बनाए थे ना, बहुत ही टेस्टी बनाए थे। तो आज मैंने वही बना दिया है, वही बनवा लिया था आंटी से। तो आज भी सांभर इतना बढ़िया बनाया आंटी ने। तो पापा को भी बस ब्रेकफास्ट भेज दिया आंटी के हाथ ही। गाइस शाम हो गई है, तो पापा तो चाय पी गए थे पर मैंने नहीं पी थी चाय। तो अब चाय बनाऊंगा। और पापा ने बोला था बर्तन धो के रखिए सारे, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो रखे हैं। और पापा ने साफ बोल रखा, 3 दिन से तो मैंने छोड़ दिए थे रात को बर्तन धोना, पर अब धो के ही सोऊंगा। और गाइस मैं वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो 2-3 कमेंट्स मेरे पास रोज डेली आ रहे थे कि 2-3 कमेंट्स ही टोटल आए हैं कि भैया किसकी शादी है। तो गाइस जिसकी शादी है मैं आपको बता देता हूँ। तो पापा के दोस्त है टोनी अंकल, उनके बेटे हैं शंटी, उनके यानी टोनी अंकल के छोटे बेटे की शादी है, जिनसे हम पिज़्ज़ा लेते हैं ना भैया से। तो उन्हीं के छोटे भाई की शादी है, तो वहीं पे जाएंगे। तो हमारे को पता है, वो पापा को पहले बुलावा आ गया था कि पहले गुरुजी के सत्संग में पापा होके आए थे, तो पापा को शादी वादी भी जाना है। पर मैं देखता हूँ मेरा कोई कच्चा पक्का ही है, क्योंकि बाकी जैसे भी होगा देखेंगे। पापा तो जाएंगे शादी पे। और पापा का कोट पैंट भी है सिला हुआ, तो पापा को वही अपना पहन लेंगे जो चीना की शादी में सिलवाया था नया, तो वही सिलवा लेंगे। क्योंकि मेरे को याद है मम्मी ने कपड़ा दिलवाया था पापा को वो कोट का, तो मैं तो बोलूँगा पापा वही पहन के जाओ तो सही है। और मैं गाइस और कमेंट्स पढ़ रहा था कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपकी सारी मासी इतनी अच्छी है और इतना ख्याल रखती है। और गाइस जेन्युइन टच वुड है कि हमारी जितनी मासी है ना, तीनों मासी हमारी भरपूर हमारा ख्याल रखती है। यानी हमारे घर में सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी मासी ले लो, आप बहनें ले लो, हमारी जितनी भी है, कज़न बहनें हो या पूजा हो, सारी बहनें इतनी अच्छी है। सारे मतलब A to Z सारा बंदा एकदम बढ़िया है। तो हमारे को आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, और ऐसे ही रहना चाहिए। तो बाकी सही है। और गाइस आपको जैसे मैंने सुबह बताया था कि मम्मी को कल पूरे 11 महीने हो गए थे, तो वही है, वक्त पता नहीं चला। मैं सुबह बोलना चाह रहा था पर आंटी अंदर खाना बना रही थी, पर ज़्यादा बात मैं बोल नहीं पाया। तो वही होता है कि बंदा किसी के सामने ना बोल नहीं पाता अपने दिल की बात। तो हमारे को तो पता नहीं चला कि 11 महीने कैसे निकल गए। और बिल्कुल ही यानी ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल सुना सुना है। और आपके एक आंटी के कमेंट भी आया था कि हेमा जी को बहुत जल्दी चली गई, काकू का बिल्कुल दिल नहीं लगता। और गाइस जेन्युइन बात है, सबको पता था कि मम्मी का जो प्यार था ना मेरे से बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, पूजा से शादी के बाद बड़ा था, पर मेरे से तो बहुत ज़्यादा था। तो मतलब ये होता था कि अगर मैं रात को जैसे काम पर भी अगर मैं कई बार थोड़ा लेट हो गया ना, तो 2-3-4 कॉल आ जाती थी आराम से मम्मी की कि कहाँ पर आया नहीं। और मैं जनता हूँ कई बार ना थका होता था ना, उस समय मैं थोड़े ना वैसे जवाब देता था, मम्मी आ तो रहा हूँ यार, सब्र करो, आ तो रहा हूँ। पर आज उस कॉल की कीमत होती है, पता चलती है कि काश ढंग से बात कर ली होती हमने अपनी मम्मी से। तो वही समय आता है बार बार सामने।
कि हमने ढंग से बिहेव कर लिया होता, ढंग से बात कर ली थी मम्मी से। कई बार होता है इस गुस्से में बंदे से निकल जाता है, अरे मम्मी दिक्कत क्या होगी आपको, ये वो बोल दिया। तो आज महसूस होता है कि उस कॉल की कीमत कितनी है। आज कोई कॉल नहीं आती मम्मी की, बस उस समय हमने काश ढंग से बात कर लिया होता। बाकी क्या कर सकते हैं, कुछ हाथ में नहीं है। तो बस यही है, जैसे भी चल रही है, काट रहे ज़िंदगी। और ऐसा अब तो ऐसा समय हो गया कि गाइस जन्म तो आज मैंने अपने स्टेटस पे भी रील डाली है, उस पर साफ लिखा हुआ है कि लोग गलत कदम उठाते हैं, हम तो कदम उठाते हैं वहीं गलत हो जाता है। तो ये जेन्युइन चीज़ इस समय तो मेरे साथ हो रखी है। अगर मैं कोई कदम भी उठाता हूँ तो मेरे साथ गलत ही हो रहा है इस समय। तो मैं तो भैया इस समय हर चीज़ से बहुत दूर हो रहा हूँ। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। कोई भी अगर कदम उठा लो ना कोई काम के लिए तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है हर चीज़। मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा। बाकी देखते हैं गाइस, अभी पहले बर्तन धो लेता हूँ और साथ में बनाता हूँ चाय और कुछ, साथ में ब्रेड पड़ी है, सूखी ब्रेड है। आज तो बिना सेके ही खा लेंगे ऐसी कच्ची ब्रेड ही। कच्ची ब्रेड भी कई बार बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी पहले बर्तन धो लेता हूँ, ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट लगेगा, फिर चाय बना लेंगे। गाइस हो गई अभी रात, तो पापा को मैंने बोल दिया था आते हुए तंदूरी रोटी ले आना 3, और 3 ही मंगानी थी, थोड़े बहुत चावल पड़े थे और मैंने 3-4 रोटी ले आओ जितनी भी खानी है। तो बस पापा अभी आ रहे थोड़ी देर में, तो इतनी देर में मैंने जो भी गाइस बर्तन थे, थोड़े बहुत ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 10-15 ही बर्तन थे, तो मैंने सारे धो के ख़त्म कर दिए। अब रात के जो भी होंगे वो सुबह देखेंगे। तो बस पापा को वेट कर रहा हूँ। तो गाइस पापा आए थे घर पे। ये पानी कहाँ से गिरा है पापा ऊपर? मुँह हाथ धो रहे थे क्या? बताओ, इतना गीला कर लिया? अरे वो चीटा पड़ जाता है। अच्छा, कई बार तेज हो जाता है ना हल्का। हाँ तो गाइस रोटी भी आ जाए, कल वाली थोड़ी दाल भी थी, सामर चावल और रोटी। पापा ने चावल खाने नहीं, रोटी लिया बस। जलेबी भी ले आते हुए, सही है। दूध पीना हो तो बता देना, खा लो पहले, है ना। रोटी तो बहुत भारी है, पेट भर जाएगा मेरे को लग रहा है इससे, है ना। थोड़ी दाल भी दे दी मैंने, कहा दोनों चीज़ें हो गई। सांभर तो सही बना हुआ था। हाँ चलो खा लो फिर। इडली बढ़िया थी ना। मामा को भी दे के आया था ना। अच्छा। हाँ मामा को भी दे के आया था, मासी ने भी खा ली होगी। हाँ मामा पर एक बार, हाँ मामा शौकीन है इडली का, तभी मैं दे आया था मामा को भी। हाँ चलो गाइस बस सब खाना खाते हैं। खा लिया, सोने की तैयारी कर रहे हैं। नानी से बात हुई? हाँ नानी से बात नहीं हुई। अच्छा मासी से हुई है? मासी से हुई है। क्या कह रही मासी? नानी ढीली है। वो ढीली हो गई, और ऊपर से क्या है, सर्दी चालू हो गई। आज ज़्यादा ढीली है। सर्दी में नानी वैसे ही ढीली हो जाती है, हाथों पे गठिया भी हो जाती है ना। अच्छा। हाँ नानी ढीली हो जाती है सर्दी में। नहीं कह रहे हफ्ते से ठीक थी। अच्छा। आज ज़्यादा हो गई है। अच्छा मतलब वो पता नहीं चलता, तबीयत खराब होती है ना, ढीली तो रहेगी है। अब 1-2 दिन 4 बाद देखने जाएंगे। हाँ कोई नहीं, चल जब बताओगे चल लेंगे ना। हाँ जैसे भी होगा। हाँ। मासी घर ही चलेंगे। मामा तो अब सही, मामा की तबीयत तो सही है, बेटर है पहले से। वो तो ठीक एक बंदा तो सही रहे कम से कम। नानी ज़्यादा ढीली हो गई। नानी की उम्र भी है अब ढीली भी रहती है। अब दोनों चीज़ें है, देखो हार गई है ना। हिम्मत हार गई है, मम्मी के बाद और हिम्मत हार गई है। तेरी मम्मी की बात तो बस ढीली हो गई ज़्यादा। हाँ मम्मी के साथ ये था ना, मम्मी के साथ उठना बैठना भी था नानी का, कितने सालों तक चला है। सुबह नानी की मम्मी के साथ ही बैठी रहती थी पूरा। हाँ वही नानी का झटका लग गया है, तब से नानी बीमार है। हाँ साल हो गया। पहले कहाँ होती थी बीमार, आज तक नहीं हुई। चलो बस गाइस सोते हैं, पापा को नींद आ रही है गनी। हाँ ये एक पिक्चर आप देख रहे हो, 4 दिन से पूरी नहीं हो रही आपकी? आराम से देखता हूँ। हाँ थोड़ी देख रहे हो ना। अब तो एंड ही रह गया, अब तो खत्म हो गया। खत्म हो गई। हाँ। चलो सही है। तो था। अच्छा एंड था। हाँ चलो सही है, चलो सोते हैं। तो गाइस बस डिनर कर लिया है, सोने की तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी ना खांसी सी होगी एकदम से, 3 बारी मैंने गुड नाइट करने की कोशिश करी है और तीनों बारी खांसी हो गई। और अभी नानी से भी बात हुई थी गाइस पापा की, तो नानी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, पर वो होता ही रहता है गाइस, जब तबीयत एक बारी ख़राब हो गई थोड़ी बहुत ढीली ऊपर नीचे चलती रहती है। पर कोई नहीं, नानी से मिलने जाएंगे 3-4 दिन बाद, बाकी जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें।
मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।